हाय चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें हमारा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्योरम में बारे में मैंने समझाया था। आज मैं जो इसके और जो बचे हुए रिमेनिंग थ्योरम जो है 6.3, 6.4, 6.5 यानी सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल में जो 3 थ्योरम बचे हुए थे उसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। थ्योरम लिखा हुआ है बोर्ड पे, थ्योरम 6.3 थ्योरम क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and the two triangles are similar, जिसको that it means a क्राइटेरियन के नाम से हम जानते हैं। पहली थ्योरम क्या है उसको समझिए। थ्योरम है 6.3। इफ इन, यहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं उसको। क्या? इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल में, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। थ्योरम के अकॉर्डिंग इन टू ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर। एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स मीन्स देन देयर corresponding sides, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। यानी हेयर गिवन में हमारा क्या रहेगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर दो ट्रायंगल इनटू ट्रायंगल corresponding एंगल्स आर इक्वल, corresponding एंगल्स मीन्स क्या होता है? जैसे एंगल ए तो एंगल पी, ये इसका corresponding होता है, जो आप लोग पहले से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और जानते होंगे। एंगल बी का corresponding एंगल क्या हुआ? एंगल क्यू। एंगल सी का corresponding एंगल एंगल आर। तो अगर गिवन में हो, यानी दिया हो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, then तो their corresponding sides are in the same ratio, means then AB का corresponding sides कौन सा हुआ? PQ और BC का QR और AC का PR, and triangle ABC सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। समझे? ये था 6.3 थ्योरम, जिसको हम ए क्राइटेरियन से भी जानते हैं। सिंस एंगल यानी दो ट्रायंगल में एक एंगल का corresponding एंगल दूसरे ट्रायंगल के corresponding एंगल्स के तीनों एंगल के अगर इक्वल हैं, यानी ये गिवन में होगा, देन तब उसके corresponding साइड्स का भी रेशियो सेम होगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये था 6.3। अब 6.4 थ्योरम का यहाँ एक्सप्लेन देखिए, एक्सप्लेनेशन करते हैं। 6.4 थ्योरम क्या है? पहले इफ इन टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब तो पहले भी बताते थे, दे हैव सेम इन शेप बट डिफरेंट साइज। शेप में एक जैसा दिखनी चाहिए, साइज उसके अलग भी हो तो भी दोनों सिमिलर कहलाती है। तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में। ये गिवन दैट होगी, दिया हुआ रहेगा दो ट्रायंगल में दोनों का जो corresponding साइड्स का जो रेशियो है वह प्रोपोर्शनल होगी, मीन्स सेम रेशियो में होगी। देन देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, फिर उसके corresponding एंगल्स इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखिए 6.4 का एक्सप्लेनेशन है। दो ट्रायंगल, हमने एक ट्रायंगल लिया KLM और एक ट्रायंगल लिया XYZ। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी KLM एंड XYZ सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू 6.4 थ्योरम। क्या हेयर गिवन में रहेगी? क्या? KL
क्या है, टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी के एल का प्रोपोर्शनल कौन होगा, एक्स वाई इक्वल सेम रेशियो में रहेगा, एल एम का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वाई जेड एंड के एम अपॉन एक्स जेड। ये दिया रहेगा, गिवन रहेगा इन टू ट्राइंगल्स, वन ट्राइंगल्स sides of one triangles are proportional, यानी same ratio to the sides of other triangle, then इसके corresponding angles, यानी एंगल K एंगल X के बराबर होगा, एंगल M एंगल Y के बराबर होगा और एंगल M एंगल Z के बराबर, then एंगल K इक्वल टू एंगल X, एंगल L इक्वल टू एंगल Y, एंगल F इक्वल टू एंगल Z, देन एंड, यानी ये तो इक्वल होगी, एंड ट्रायंगल के एल एम सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर कर्व होती है ना, उसके लिए हमें, क्योंकि ये चैप्टर का में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बोलेंगे, यानी दो ट्रायंगल जो है सिमिलर कब कब होंगे। तो पहला 6.3 थ्योरम दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी बुक के अनुसार, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी एंगल जैसे हमने इस ट्रायंगल में कोई भी इसके जगह पे ट्रायंगल का नाम रख सकते हैं, मैंने ABC और PQR लेके समझाया आपको कि ABC और PQR जब दिया रहेगा दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, देन इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होगी, एंड देन दो बोथ ट्रायंगल, यानी दोनों ट्रायंगल जो है ABC एंड PQR आर सिमिलर। ओके, अब 6.4 थ्योरम में क्या था, उसमें एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल था, तो साइड्स और ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और 6.4 में KLM और XYZ ये दो नाम लेके मैंने ट्रायंगल को समझाया कि दोनों ट्रायंगल में अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दिया हो, यानी सेम रेशियो में दिया हो, यानी KL अपॉन XY इक्वल LM अपॉन YZ इक्वल KM अपॉन XZ, देन दोनों ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब नाउ नेक्स्ट 6 थ्योरम 6.5 थ्योरम देखिए क्या कर रहा है, इफ वन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, अगर एक एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल का इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल के वन एंगल के इक्वल, वन एंगल इक्वल होगा, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी जो एंगल बनाएगी साइड्स, एंगल कब बनती है, एंगल बनती है जब दो साइड्स, दो लाइन मीट करती है, देन एंगल बनती है। इसको देखिए, जैसे ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया PQR और एक ट्रायंगल ले लिए ABC, इसमें एंगल P बराबर एंगल A, मीन्स वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। ये हेयर में गिवन में दिया होगा एंगल P इक्वल टू एंगल A, ठीक है, वन एंगल क्या है, इक्वल है, दे एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इंक्लूडिंग एंगल मतलब जो साइड एंगल बना रही है, मीन्स PQ इक्वल टू इज B और PR इक्वल AC, यानी एंगल P जो बना रही है उनका इंक्लूडिंग साइड्स कौन हुआ, PQ एंड PR, एंगल A का इंक्लूडिंग साइड्स कौन हुआ, AB एंड AC, इंक्लूडिंग साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी सेम हो, मीन्स PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC, और एंगल P इक्वल टू एंगल A हो, देन दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, यानी ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल
ABC, ये थी हमारी सिमिलैरिटी जो टू ट्रायंगल्स है उसके लिए थ्योरम। अब उसी को मैं शॉर्ट में आप लोग को यानी इनका समरी टाइप का बता रहा हूं। अब देखिए इसका समरी बना के मैं बता रहा हूं। क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरियन यानी ये जो हमने 6.3, 6.4 और 6.5 थ्योरम पढ़ा है इसके बारे में बताओ। उसकी शॉर्ट समरी में क्या क्या मेन टर्म्स हमारा क्या था। पहला क्या था, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब, क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरियन हमने पढ़ा। पहला क्या था, पहले थ्योरम को ए मतलब एंगल, ये तो आप लोग जानते होंगे, एंगल 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 क्राइटेरियन के नाम से जानते हैं। और या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखिए, दो एंगल भी अगर दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल अगर इक्वल होंगे ना तो भी हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होगी। यानी ट्रिपल जो हमारा ए है यानी ए एंगल 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 क्राइटेरियन, उसको दो एंगल भी अगर इक्वल हो तो दो क्राइटेरियन पे, दो एंगल पे भी ये क्राइटेरियन हमारा एप्लीकेबल है। यानी इसको अदर वर्ड्स में ए क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं और होती है। दूसरा हमने पढ़ा एस क्राइटेरियन, यानी साइड, यानी दो ट्रायंगल में वन ट्रायंगल का साइड्स कोरोस्पोंडिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल कोरोस्पोंडिंग साइड्स के अगर प्रोपोर्शनल है यानी सेम रेशियो में है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी एस क्राइटेरियन। और थर्ड वन एस क्राइटेरियन। एस क्राइटेरियन मतलब साइड एंगल साइड, यानी अगर एक ट्रायंगल का वन एंगल दूसरे ट्रायंगल के वन एंगल के इक्वल है और जो इंक्लूडिंग साइड्स होगी, जो साइड्स दो साइड्स मिलकर जो भी एंगल बनाएगी, अगर वो दोनों साइड्स अगर सेम रेशियो में हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, इक्वल होगी, सिमिलर होगी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल क्या क्या कब कब सिमिलर होंगे उसके लिए क्राइटेरियन हमारा ये तीन क्राइटेरियन आपको लोग को लर्न समझनी है, उसी के अकॉर्डिंग सारे सब बन जाते हैं। अब हमारा इसका ट्रायंगल चैप्टर में बच जाती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग 7 से ही 6 से ही पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस हाइपोटेनियस होती है, परपेंडिकुलर होती है और बेस होती है। उसी को यहाँ पे हम दूसरे रूप में लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यानी 6.7 और 6.8 और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते हम कि पाइथागोरस में इंपॉर्टेंट है, बीपीटी नहीं है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग को सब कुछ ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने 30% तो सिलेबस भी डिलीट किया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हो आप लोग जो भी पढ़ेंगे केयरफुली पढ़िए, उतनी भी तो नहीं है मुश्किल, सही से दिमाग में रखिए, समझिए सबको कि ये सिमिलरिटी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब कब। उसके लिए हमने आपको तीन क्राइटेरियन बताया, ए या उसको डबल ए यानी ए एंगल क्राइटेरियन से भी आप उसको सिमिलर कर सकते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि दो ट्रायंगल में ये दोनों तीन जो क्राइटेरियन है यानी ट्रिपल ए एंगल या दो एंगल, दूसरे में हो गया आपको एस साइड, यानी दो ट्रायंगल में आप ये दोनों तीनों साइड ढूंढिए कि उसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होंगे वो हमारा सेम रेशियो होना चाहिए। और तीसरा क्या था, एस
साइड एंगल साइड, इसी तीनों चीज को ढूंढिए, किसी भी ट्रायंगल में मिल ही जाएगा आप लोग को और सोल्यूशन हो जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि यार ये सम इस पर बनना है, इस पर नहीं, हमें क्वेश्चन पहले सामने आ जाए, उसमें हमें जैसी सिमिलरिटी बोले कि भैया दोनों को सिमिलर प्रूव कीजिए, तो आप लोग तीनों क्राइटेरियन को ढूंढिए कि किस में ये तीनों क्राइटेरियन आ जाएगी, और एक न एक में तो आना ही है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग प्रूव करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी आपको लिख दो 6 पॉइंट, ये आपका 8 हो जाएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल बी जो हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स ऑफ लॉन्गर साइड, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम में। ये है पाइथागोरस थ्योरम, यानी 6.8 और 6.7 जो है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स में क्या हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में AC स्क्वायर, ये कब होगी, व्हेन एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल शुड बी 90 डिग्री होनी ही चाहिए। तो अगर B एंगल 90 है तो उसके सामने का लॉन्ग साइड्स क्या, हमारा लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो हमारा थ्योरम है उसका कहना क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होती है, मींस लॉन्गर साइड का स्क्वायर जो होती है, बाकी दोनों साइड जो होती है AB और BC, ट्रायंगल में कुछ भी नाम दे दीजिए कोई, ये नहीं कि AC है या PQR, कुछ भी रखिए, तो किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर का जो इक्वल, क्या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी रिमेनिंग साइड्स ये बच गए। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। और थ्योरम 6.7 यानी कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी अगर इसको ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ आपको, PQR, किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मींस PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होती है, तो ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगी। देन एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ये दिया रहेगा और ये प्रूव करना होगा। तो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम और ये बुक में दिया हुआ है, और वैसे मैं बता रहा हूँ प्रूफ हो जाएगी। तो आप लोग दोनों थ्योरम को देखिए। बाकी 6 चैप्टर आज पूरे कंप्लीट कर दिया हमने समरी के रूप में, तो आप लोग उसको देखिए। अगर कोई भी आप लोग को क्वेश्चन ना बन रहा हो या किसी थ्योरम को ही एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, भी प्रिपेयर केयरफुली, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग को और नया से नया वीडियो डालूँ और आप लोग को समझ में आनी चाहिए, और समझा कीजिए।